विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रीवा द्वारा होटल लैंडमार्क में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विंग प्रदेश अध्यक्ष को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। रविवार को विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक होटल लैंडमार्क में इकट्ठा हुए एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को अपनी 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रीवा द्वारा होटल लैंडमार्क में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विंग प्रदेश अध्यक्ष के हाथों अपनी मांगों के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनसे मांग की गई कि अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। उनकी मांगे हैं कि पुलिस भर्ती 2020 की विसंगतियों को दूर करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र भूतपूर्व सैनिकों के हित में जारी किया जाए। साथ ही 2023 की पुलिस भर्ती आरक्षण नियमावली 14 एवं कंडिका 14 में तुरंत सुधार करवाया जाए। आने वाली भर्तियों में 15% आरक्षण केंद्र सरकार की नियमावली के आधार पर प्रदान किया जाए। साथ ही ए और बी ग्रुप में भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की तर्ज पर आरक्षण प्रदान किया जाए। शहीदों की याद में भव्य शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाए। रीवा कैंटीन एवं ICHS की सुविधाओं को विस्तारित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को ICHS सुविधा के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा कई और अन्य मांगे हैं जिसको लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। में और बड़े समझाने वाले ढंग में रख दिया। मैं सिर्फ कुछ शब्दों में समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ ही समय बाद तत्काल वार्ता प्रारंभ होगी, तो जल्दी से अपनी बात को रखें। और सभी साथियों को जय हिंद। सम्माननीय मेजर जनरल श्रीवास्तव साहब, सभी साथियों को जय हिंद। सम्माननीय मेजर जनरल श्रीवास्तव साहब, और इसमें उन पार्टियों का, उन ओहदेदारों का दायित्व है कि वो, समय हो चुका है, सारी बातें भी हो चुकी हैं, तो सिर्फ अपनी संगठन की एकता के बारे में मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूँगा। और शायद जब मैं तीसरी या इस इलेक्शन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कांग्रेस को जिताने के लिए। वन रैंक वन पेंशन का लंबे समय से मुद्दा पूरे देश में चलता रहा, उसके लिए संगठन क्या स्टैंड लेने वाला है? देखिए, वन रैंक वन पेंशन के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार, जब उन्होंने हरियाणा के अंदर बहुत सारे पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया था, तो उनको आश्वासन दिया था कि आपकी वन रैंक वन पेंशन कर दी जाएगी। उसके बाद 9 महीने बाद उन्होंने जो अनाउंस किया वो बिल्कुल भी वन रैंक वन पेंशन नहीं थी, और तब से लेके आज तक भी जंतर मंतर के ऊपर कोई ना कोई आंदोलन चल रहा है। हमारी अगर केंद्र में सरकार आती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि मैं राहुल गांधी से भी बात कर चुका हूँ और मैंने बाकी लोगों से भी बात की है कि जो भी इसके अंदर विसंगतियाँ हैं उन सबको दूर करके जवान से लेकर ऑफिसर तक हर एक को प्रॉपर वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी। कौन कौन सी मांगों को लेकर आप यहाँ से शीर्ष नेतृत्व में रखने वाले हैं? पहली बात तो प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा क्या हुआ है कि अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने कई सालों से चले आ रहे 10% आरक्षण को समाप्त कर दिया। अभी जब पुलिस भर्तियाँ हुई थी तो 6000 में से 600 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए थी। उन्होंने ऐसे क्लास लगा दिए कि उसमें सिर्फ 2 पूर्व वैकेंसीज को मिली है, पूर्व सैनिकों को वैकेंसी मिली है। तो ये बहुत बड़ा, ये पूरे विश्व में होता है। जितने भी सैनिक 17-18 नए मतलब यंग होते हैं, 35-37 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं, उनके बच्चे अभी जवान होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, उस समय उनको सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं, और इसीलिए सारे देश अपने सैनिकों को आरक्षण देते हैं। पूरा देश आरक्षण देता है। मध्य प्रदेश हमारा ऐसा स्पेशल स्टेट है जहाँ से कि उन्होंने सैनिकों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं और आरक्षण जैसी चीज़ें वापस ले लेते हैं। सैनिकों ने थोड़ा आंदोलन किया तो उनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा दी जो अभी तक चल रही हैं। तो पहली मांग तो हमारी ये थी कि ये आरक्षण वापस दिया जाए और जितने भी पुलिस केस उनके ऊपर किए गए उनको वापस लिया जाए। और उसके बाद जी बोलिए, नहीं, उसके बाद भी जितनी भी मतलब आज सैनिकों की बहुत बुरी हालत है। आप जाइए पुलिस के अंदर जाके देखिए, उनका कोई सुनता नहीं है, गलत केसेस उनके ऊपर लगा देते हैं। जब वो लोड करके आते हैं ज़मीनों के वो चलते रहते हैं। मैं भी अशोकनगर के अंदर गया था, वहाँ पर मैं एक लांस नायक से मिला जिसने 1971 की वार के अंदर भाग लिया था। 2-3 अटैक में उसने पार्टिसिपेट किया था, जो बहुत बड़ी बात होती है।
उसको वहाँ से मेडल मिला आर्मी से। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको 2 ज़मीनें दी थी, 13 बीघा और 9 बीघा। जब मैं वहाँ पर गया था 86 में उसको अलाट हुई, और जब मैं अभी 19 में गया था तो उसको एक भी ज़मीन नहीं मिली थी, क्योंकि वो सारे लोग जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको परेशानियाँ होती हैं, तो वो सब के ऊपर हम काम करें। भूतपूर्व कांग्रेस के सैनिक साथ चल रहे हैं जी, आप कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, अगर भाजपा के साथ चलते हैं तो जबकि भाजपा का ये भी कहना है कि उन्होंने मोदी जी ने देश को मजबूत किया है और सेना के हाथ मजबूत किया है। ये सर जो है कहने में और करने में बहुत अंतर है, जी है ना। एक उन्होंने अभी जो अग्निवीर चलाई है, आप मुझे उसका एक फ़ायदा बता दीजिए। ना तो अग्निवीर के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है। 4 साल की आपकी फ़ौज हो जाएगी तो किससे लड़ेगी? धीरे धीरे करके जो फ़ौज बढ़ेगी वो उसमें से ज़्यादातर वो 4 साल वाले रहेंगे जो लड़ने के लिए जाएंगे। तो आप सोचिए उससे फ़ायदा होगा क्या? दूसरी बात, वो लोग 4 साल के बाद जब वापस आएंगे, आज आप कहते हैं हम उनको सबको जवाब दे देंगे। जितने लोग आज ऑलरेडी 17 साल करने के बाद में इतने यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको कैसे इतने सारों को देंगे? तो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। इसके ऊपर तो बहुत सारा बड़ा डिबेट हो सकता है। पुलवामा हमले को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे और पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने आरोप लगाए, क्या आप उनका समर्थन करते हैं या फिर? मुझे तो अभी तो ये है कि आज तक उसका मतलब इतने साल हो गए, अभी तक तो एक एक चीज़ पता चल जाना चाहिए थी। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो अभी आपने वो देखा था, बॉम्बे अटैक हुआ था, यहाँ से चले थे, यहाँ ये किया था, वहाँ पर ये हुआ, उसका ये हुआ। पुलवामा का कुछ भी नहीं आया अभी तक, आ जाना चाहिए था ना। नहीं आया। भूतपूर्व सैनिक संगठनों का और भी कई संगठन चल रहे हैं, आपका संगठन किस तरीके से अलग है? क्या कार्यशैली होगी? देखिए, पहले क्या होता था, जितने भी मांगे सबकी एक ही है। पहले क्या होता था, जो संगठन चलते थे वो पेपर के ऊपर भरोसा करते थे। किसान की समस्या आई, लिख करके एक लेटर कलेक्टर को दे दिया, एसपी को दे दिया, इसको दे दिया। वो ज़माना अलग था जब उनकी बातों पे काम हो जाता था। आजकल के ज़माने में जब तक आप फिज़िकली कुछ नहीं करें तब तक कुछ नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये मानता हूँ कि अगर सैनिक संगठन या कोई भी संगठन है, अगर वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं है तो वो ये सारे काम नहीं करा सकते। मैं तो सैनिकों को भी पॉलिटिक्स के अंदर लेकर के आने वाला हूँ, जिससे वो अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकें और उनकी बातों को उसके ऊपर रिजल्ट मिल सके। क्या मानते हैं 10 सालों में मोदी जी ने देश के सैनिकों के लिए कुछ किया है या? अब क्या किया है देखिए, अब OROP एक बड़ा मुद्दा था, वो फेल हो गया है ना। बाकी अभी और क्या, मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई ऐसी चीज़ की गई है जिससे कि सेना की स्ट्रेंथ बढ़ी है। कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं आपसे? कांग्रेस ने वादे मतलब क्या आगे चल के अगर आगे चल के देखिए, अभी क्या है, कांग्रेस के पास भी अभी हमारे जैसे बहुत सारे एडवाइज़र आ रहे हैं। अभी ये लोग जो बैठे हुए हैं, इन्होंने इतना बड़ा संगठन बनाया हुआ है। अभी सैनिक सचेत हो रहे हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं और नई हम लोग उनको सलाहकार मिलेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या कैसा हो रहा है, और हमें उम्मीद है। और दूसरी बात, अगर हमारे देश के साथ में जब हमने फ़ौज में सर्व किया तब ठीक है, अगर अभी भी कुछ गलत होगा तो हम लोग शायद आंदोलन की राह भी उठाएँ और उस समय हम पार्टी उससे ऊपर भी बढ़ सकते हैं। अग्निवीर की जो आपने बात कही, उसके लिए 2 गुट में बटा सैनिक संगठन, कुछ लोग उसमें समर्थन में, कुछ लोग विरोध में। आप क्या कहेंगे? और मैंने तो अपना आपको बता दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी जो समर्थन में उनसे उनके पॉइंट पूछिए। सर, आपकी मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में, हमने अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें 1000 भूतपूर्व सैनिक थे। कमलनाथ जी, दिग्विजय जी साथ थे और उन्होंने तो, कमलनाथ जी ने तो हमारी मांगों को मानने के अलावा ये भी कहा कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं हम उन सब की बहुत इज्जत करते हैं। और उन्होंने कहा कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो मंत्रालय का गेट पास होगा, किसी भी भूतपूर्व सैनिक को गेट पास बनवाने अंदर नहीं जाना पड़ेगा, अपना कार्ड दिखा के मंत्रालय में जा सकता है। यदि ये सब मांगे चुनावी शिगुफा हुई तो? मुझे ये लोगों में अंतर होता है। मुझे नहीं उम्मीद है कि कमलनाथ जी या दिग्विजय जैसे लोग हमारे होते हुए अपनी मांगों को ना पूरा करेंगे। आप देश मजबूत करने वालों के साथ में हैं या देश तोड़ने वालों के साथ में? क्योंकि बार बार उन पर आरोप लग रहे हैं। अभी हाल ही में उनका वीडियो वायरल हो रहा है कमलनाथ जी का। सर जी, ये वीडियो तो अभी जब ऐसा लग रहा है कि वो जीत सकते हैं तो और भी वीडियो आएंगे, लेकिन उन वीडियो की क्या सच्चाई है आप देखिए ना। ऐसा कहीं हो सकता है? मैंने मिसाइल प्रोग्राम में काम किया कलाम साहब के साथ, अग्नि मिसाइल में और पृथ्वी मिसाइल में, और मैं वहाँ पर पूरा क्वालिटी एश्योरेंस दिया है। उनके कार्य करने की पद्धति क्या है? कमलनाथ जी के पास में एक नोट भी नहीं पहुँच सकता कि वो बाहर जा कर के कुछ बता दें। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और अभी आप देखेंगे कि और भी ऐसे वीडियो आएंगे। लेकिन क्योंकि जब ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी को किसी तरह से बदनाम करो जिससे कि मतलब इसके अंदर फ़र्क पड़े तो लोग करेंगे। क्या आगे चलकर संगठन ये भी मांग रख सकता है कि कांग्रेस से उनको टिकटें दी जाएं? आपके वाई नॉट? मैं तो कहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, टिकट लेना चाहिए और MP, MLA और सरपंच बनना चाहिए, जिससे वो भूतपूर्व सैनिकों को और भला कर सके।